Good morning, students. Students, in the previous lecture we have discussed about dot product of two vectors, and today we are going to discuss about projection of a vector on another vector. So let's start. Let us consider a directed line L, and let us consider a vector AB with initial point A and terminal point B, and let this vector AB is making an angle theta with the directed line L in the anti-clockwise direction. And let vector AB here is represented by vector A. Then the projection of vector AB on line L is given by वेक्टर AC. ठीक है, तो अगर वेक्टर AB हमारे पास है यहाँ पर और एक डायरेक्टेड लाइन L है, तो वेक्टर AB का जो प्रोजेक्शन होगा लाइन L पर वो क्या होगा, इस वेक्टर AB की जो शैडो बनेगी, अगर हम वेक्टर AB के ऊपर एक लाइट थ्रो करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर से लाइट थ्रो करेंगे वेक्टर AB के ऊपर, तो इस वेक्टर AB की जो शैडो बनेगी, ठीक है, यहाँ पर लाइन L पर ये क्या होगी, AC होगी, और इसी वेक्टर AC को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर कहेंगे. Here vector AC is equal to, suppose that it is represented by vector P, then vector AC is equal to vector P is called the projection vector of vector AB on line L. And magnitude of this vector AC means magnitude of vector P is called the projection of vector AB on line L. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इन ट्राइंगल ACB, तो जो आपको लेंथ मिलेगी AC की, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि एंगल इनके बीच में थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा इसमें इन ट्राइंगल ACB, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस यहाँ पे क्या है AC और हाइपोटेनस क्या है AB. इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB, which means magnitude of vector AC is equal to magnitude of vector AB cos theta. ठीक है, it means projection of vector AB on line L is given by magnitude of vector AC is equal to magnitude of vector AB cos theta. यही क्या हो जाएगा, projection of vector AB on line L. अब इसमें कुछ केसेस बनेंगे. ये एंगल थीटा जो बन रहा है वेक्टर AB और लाइन डायरेक्टेड लाइन N के बीच में, इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है फ्रॉम 0 to 360 डिग्री. ठीक है, सपोज दैट ये आपका वेक्टर AB है, तो एक केस हो गया जहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा. ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, हियर थीटा इज ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन 90 डिग्री. ये फर्स्ट केस हो गया. ठीक है, इस केस में जो वेक्टर P होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर P होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड लाइन L के अलॉन्ग होगी. ठीक है, क्योंकि एंगल क्या है आपका, एक्यूट एंगल है. सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर आपका जो वेक्टर AB है, it is making an angle between 90 degree and 180 degree in the anti-clockwise direction with the line L. Then in this case, the projection vector AC will have opposite direction to that of लाइन L. लाइन L की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी प्रोजेक्शन वेक्टर
AC की डायरेक्शन। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। थर्ड केस में, इन थर्ड केस the vector AB will make angle between 180 degree and 270 degree। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू होगी, it will lie between 180 degree and 270 degree। इस केस में भी क्या होगा? जो प्रोजेक्शन वेक्टर AC होगा, इट मीन्स जो वेक्टर P होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ लाइन, डायरेक्टेड लाइन L। डायरेक्टेड लाइन L की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है यहाँ पे। और ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर हमको मिलेगा AC, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जो फोर्थ केस बनेगा इसमें, इस केस में क्या होगा? इन दिस केस वेक्टर AB will make angle with directed line L between 270 degree and 360 degree। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू मिलेगी हमको क्या होगी? इट विल लाई बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, और इसमें जो आपका प्रोजेक्शन वेक्टर मिलेगा AC, क्लियरली इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन डायरेक्टेड लाइन L की डायरेक्शन है वही होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? तो ये चार केसेस बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P अलग अलग मिलेगा हमको डिफरेंट केसेस में। ठीक है, यहाँ से एक रिजल्ट और हम डिराइव करेंगे। यहाँ पे हमने डायरेक्टेड लाइन लिया हुआ था, अगर हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ले लें तो वो क्या हो जाएगा? एक वेक्टर हो जाएगा। सपोज दैट वी हैव अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से वेक्टर B and we have another vector say vector A, and we want to find the projection of vector A on vector B, and let the angle between vector A and vector B is theta। सपोज कर लेते हैं वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, तो पहले प्रोजेक्शन वेक्टर अगर इसका हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा? अगर इसको पॉइंट A सपोज कर लें, इसको पॉइंट B सपोज कर लें, इसको पॉइंट C सपोज कर लें, तो यही हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर होगा, वेक्टर AC। और इसकी जो लेंथ होगी वही क्या हो जाएगा? हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B हो जाएगा। क्लियर? एंड लेंथ ऑफ वेक्टर AC इज इक्वल टू, अभी हमने डिस्कस किया था, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB cos थीटा। क्लियर? एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB इज A। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB को हम क्या कैसे डिनोट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A cos थीटा। एंड cos थीटा क्या है यहाँ पे? cos थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। तो cos थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। क्लियरली यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। इट मीन्स हियर इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC क्या है? ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A या वेक्टर AB ऑन वेक्टर B। इट मीन्स कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर वेक्टर A का प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है ऑन वेक्टर B, तो वैल्यू क्या आएगी? वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A।
या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी कैप। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर ए का ऑपरेशन वेक्टर बी के ऊपर फाइंड करना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना होगा वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी का। इसी प्लेस पे अगर आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो आपका वही रहेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन, इस केस में क्योंकि वेक्टर ए के ऊपर हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड करेंगे। मतलब जिस वेक्टर के ऊपर हमको प्रोजेक्शन फाइंड करना है डिनोमिनेटर में उसी का मैग्नीट्यूड हम रखते हैं। अगर हमें वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी रहेगा। अगर हमें वेक्टर ए के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो रहेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब इसको वैसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए कैप, तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए कैप। क्लियर? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये कम्यूटेटिव होता है, तो वेक्टर ए डॉट बी को हम वेक्टर बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, और वेक्टर बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मीन्स वेक्टर बी डॉट ए कैप। तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड करना। नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। Find the projection of the vector I cap plus 3j cap plus 7k cap on the vector 7i cap minus j cap plus 8k cap। तो ये एक वेक्टर दिया गया है, सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। हमें क्या करना है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है वेक्टर बी के ऊपर। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर चाहिए। तो वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, इट मीन्स वैल्यू क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के ऊपर हमें प्रोजेक्शन चाहिए, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से डिवाइड करेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 3 प्लस 56 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 1 एंड 8 8 जा 64। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7 माइनस 3 4 प्लस 56 60 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 50 प्लस 64 रूट 114। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। उसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉमन फैक्टर्स हटा के। ठीक, अगर इसी प्लेस पे हमसे कहा गया होता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, क्वेश्चन पे नहीं पूछा गया है, अगर लेकिन पूछा गया होता तो आप क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, देन इन दैट केस हम क्या करते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ऊपर आप चाहे वेक्टर बी डॉट ए लिखो या वेक्टर ए डॉट बी लिखो, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम वेक्टर ए के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए रखेंगे। तो न्यूमरेटर में तो वैल्यू वही आएगी वेक्टर ए डॉट बी की जो आ रही थी 60, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, यहाँ पे वेक्टर पर क्या है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। इट मीन्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 49। इट मीन्स 60 upon square root of 10 plus 49 means 59. So the final value is
60 upon square root of 59. Here we have to find the magnitude of vector A and magnitude of vector B, and we are given that vector A plus vector B dot vector A minus vector B is equal to 8, and it is also given that magnitude of vector A is equal to 8 into magnitude of vector B. So first we will solve this dot product, vector A plus B dot vector A minus B is equal to 8, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर ए डॉट ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट बी, यहाँ से फिर से क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एंड यहाँ से इस वैल्यू को यूज़ करेंगे हम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 इंटू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए, साइन अपोजिट है ये कैंसिल हो जाएगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एंड इट विल गिव 64 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एंड 64 minus 1 is 63 into magnitude of vector b square is equal to 8. It means magnitude of vector b square is equal to 8 by 63. Therefore magnitude of vector b is equal to square root of 8 by 63. And magnitude of vector b अगर हमको पता है, then magnitude of vector a is equal to 8 times of magnitude of vector b, means 8 into square root of 8 by 63. This will be the magnitude of vector A. और magnitude of vector A जो है, इसमें रूट 8 को आप √2 भी लिख सकते हैं, तो 8 इंटू 2√2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 63, इट मीन्स 16√3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 63. This is the value of magnitude of vector A. Now note down the homework. So this is your homework for today. Solve it. Thank you.